everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do data frame attributes. हमने पिछली क्लासेस में किया है कि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं और आज हम करेंगे कि डेटा फ्रेम पे काम करने वाले कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। और एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जो किसी चीज का बिहेवियर, किसी चीज के फीचर्स को बताता है, उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, राइट? एट्रीब्यूट्स आपने सीरीज के साथ भी किए थे एंड नाउ वी विल बी डूइंग विद डेटा फ्रेम। सो जैसे सीरीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं वैसे डेटा फ्रेम के भी होते हैं। हम देखेंगे कि वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डेटा फ्रेम के बारे में प्रोवाइड करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास, on my channel you will be getting the complete lectures for class 11th and 12th IPCS. along with that, अगर उसके बाद आप BCA, BTech, BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के फील्ड में रहना चाहते हो तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल्स भी मेरे चैनल पे मिलेंगे एंड यू कैन लर्न प्रोग्रामिंग फॉर फन ऑल्सो. सो डू सब्सक्राइब इट, इट्स ऑल फॉर फ्री एंड आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर कंटेंट विद टाइम, राइट? सो चलते हैं अभी डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स की तरफ. सो जैसा कि मैंने आपको सीरीज के लिए भी बताया था कि एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस, मेथड्स, दो चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है? एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिसमें आप डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे, डॉट एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती हैं. राउंड ब्रैकेट किसके आगे आती हैं? मेथड, या हम उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं. सो उसके आगे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, बट एट्रीब्यूट के आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती. अब आपने एक डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है? आप देखना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो जो आपके रो लेबल हैं. सो द एट्रीब्यूट यू वी यूज फॉर दैट इज df डॉट इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स ही होते हैं ना वो सामने. तो अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो आप इसमें एक लिस्ट असाइन कर सकते हो, यू कैन चेंज इट. आप सिर्फ प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आप इसको फेच भी कर सकते हो. मैं अभी आपको सब एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, ये वी विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस. ऐसे ही df डॉट कॉलम्स होता है. एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे आप कि ये स्मॉल लेटर्स में है. इंडेक्स पूरा स्मॉल है, कॉलम्स पूरा स्मॉल है और पाइथन केस सेंसिटिव होती है. सो यू हैव टू मेंटेन द केसेस. हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते, राइट? तो आपको केस स्टडी क्वेश्चन में क्या आता है, चार ऑप्शन आ जाती हैं कि बताओ कौन सी कमांड सही है. ये सही है, ये सही है, ठीक है, या फिर ये सही है, या इसके पीछे एस लगा देंगे, कौन सी सही है. तो बहुत माइन्यूट सा ऐसे आ जाता है क्वेश्चन जिसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है. तो आपको याद रखना है कि ये वाला सही है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस कि आपका एग्जैक्ट एट्रीब्यूट का नाम क्या है. सो इंडेक्स इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. ये सिंगुलर में है लेकिन देखो कॉलम्स जो है वो प्लूरल में है, इसके पीछे एस आएगा. सो दिस इज कॉलम्स, कॉलम्स इन स्मॉल लेटर एंड वी हैव अ एस आफ्टर दैट. इट विल गिव यू द कॉलम हेडिंग्स. जो ऊपर कॉलम की हेडिंग्स होती है ना, जैसे एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, तो वो हेडिंग्स हमें यहाँ से मिलेंगी. अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो आप एक्सेस लिखोगे, आपको इंडेक्स और कॉलम्स दोनों मिल जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि df डॉट शेप. शेप बताता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर, ठीक है? अगर आपके डेटा फ्रेम में 3 रोज 4 कॉलम्स हैं तो आपके पास आंसर आएगा 3,4, दैट इज 3 रोज 4 कॉलम्स. और साइज इसकी मल्टीप्लिकेशन होता है. साइज का मतलब है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 इंटू 4 12 टोटल एलिमेंट्स आपके पास हैं, राइट? देन यू हैव ndim दैट टेल्स यू द डायमेंशन. जैसे सीरीज की डायमेंशन हमेशा 1 होती है, वैसे डेटा फ्रेम की डायमेंशन हमेशा ही 2 होती है. सो ndim विल ऑलवेज गिव यू 2. सो वी हैव गॉट शेप, वी हैव गॉट साइज, वी हैव गॉट ndim. इसके बाद d टाइप्स है. d टाइप्स लिखने से क्या होता है, जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास तो कॉलम वाइज वो क्या करेगा, सबके डेटा टाइप्स बता देगा. जैसे एडमिशन नंबर है तो बता देगा एडमिशन नंबर का डेटा टाइप क्या है, नेम का डेटा टाइप क्या है, ठीक है? बिकॉज हेट्रोजीनियस है. सो इट विल बी टेलिंग यू डेटा टाइप्स ऑफ ऑल द कॉलम्स विच यू हैव. इसलिए सीरीज के साथ जब ये एट्रीब्यूट था तो इसका नाम डी टाइप था और यहाँ पे इसका नाम डी टाइप्स है बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स ओवर हियर, राइट? दैट्स व्हाई इट इज डी टाइप्स. इसके अलावा df डॉट empty है जो आपको बताएगा कि आपका डेटा फ्रेम empty है या नहीं. अगर empty है तो true, अगर नहीं है तो false. एक और बहुत इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है df डॉट t. df डॉट t से क्या होता है, ट्रांसपोज. तो आपका जो डेटा फ्रेम है उसकी रोज कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएंगे,
रोज कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रोज में। करके देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई इट आउट। जब तक प्रैक्टिकली ना करें तब तक क्या मजा है ना। आईडीएलई में नहीं करेंगे, हम करेंगे पाइचार्म में। सो लेट्स ओपन पाइचार्म। करने को आप आईडीएलई में भी कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू वेयर डू यू वांट टू वर्क इन दिस। ठीक है, काम सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास सेम आने वाला है। सो हम अब ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं इनको चला के देखेंगे। जो हमने कल डेटा फ्रेम्स बनाए थे उस पर कर सकते हैं हम। सो ये आपके पास डेटा फ्रेम है, ये हमने कल वाली क्लास में बनाया था। अब मैं यहाँ पे प्रिंट df2 करती हूँ तो वो पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करेगा, है ना। लेकिन अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ उसका इंडेक्स प्रिंट करना चाहती हूँ। सो आई विल राइट प्रिंट df2 डॉट इंडेक्स। पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप, सो यू डोंट हैव टू गिव द राउंड ब्रैकेट्स आफ्टर दिस। इसको मैंने रन किया। सो आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, S1 और S2। सो इसका इंडेक्स S1 S2 है। अगर मैं इसका शो करवाऊंगी तो ABC आएगा, तो जो इसका इंडेक्स होगा इट विल शो दैट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इंडेक्स की जगह कॉलम्स शो कराऊंगी तो ये मेरे को कॉलम की हेडिंग्स दिखाएगा, दैट इज एडमिशन नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो इफ आई डू दिस, हमारे पास ये आ गया एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी इंडेक्स लिखा आ रहा है, तो देखो वो है तो इंडेक्स ही। ये रो इंडेक्स था, ये कॉलम इंडेक्स है, पर उसको फेच हम कॉलम्स एट्रीब्यूट से करते हैं, राइट। इसके बाद अगर आपने लिख दिया एक्सेस, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, नॉर्मल एक्सेस का जो स्पेलिंग है वो AXIS होता है, पर जब आप इधर एक्सेस देखोगे तो AXES है, एंड इट विल शो यू बोथ। इसने आपको रो वाले इंडेक्स भी दिखाए और इसने आपको कॉलम वाले इंडेक्स भी दिखाए। सो दोनों इंडेक्स आएंगे यहाँ पर। सो वी कैन यूज दिस इफ यू वांट बोथ द इंडेक्सेस। अगर आपको डायमेंशन देखनी है डेटा फ्रेम की तो आप एनडेम लिखोगे, इट विल शो 2 वैल्यू, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं इस डेटा फ्रेम की डायमेंशन प्रिंट कराऊं, चाहे मैं इस ऊपर वाले की डायमेंशन प्रिंट कराऊं। ठीक है, सो दोनों के केस में आपका आंसर 2 ही आएगा। सो यू आर गेटिंग 2 है, यू आर गेटिंग 2 है। सो फर्क नहीं पड़ता कि कितनी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हो डायमेंशन हमेशा 2 ही रहती है। लेकिन यहीं पर अगर मैं डायमेंशन की जगह शेप कर दूं, सो मैंने यहाँ पे शेप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी जाकर मैंने क्या कर दिया, शेप। सो ऊपर भी शेप है, यहाँ पे भी शेप है, दोनों जगह पे शेप है। अब मैंने इसको रन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ क्या आ रहा है, 3,4। सो आई एम गेटिंग 3,4, 3 rows 4 columns, और यहाँ पे 2 rows 3 columns। सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, राइट। सो यहाँ 3,4 है, यहाँ 2,3 है। सो जो भी आपके डेटा फ्रेम की शेप होगी, दैट इज नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स वी विल बी गेटिंग हियर। सो ये तो हो गया हमारा शेप। अब शेप के बाद आता है साइज। साइज का मतलब होता है वैल्यूज कितनी है, और वो बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ वो मल्टीप्लाई कर देता है। सो 2 into 4 8, सॉरी कितनी थी इसमें, 2 into 3, 2 into 3 6, इसकी देखेंगे तो 12 आ जाएगा क्योंकि 3 into 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपके पास एम्प्टी तो आपको फॉल्स ही देगा क्योंकि ऑब्वियसली ये डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं है, सो आई विल बी गेटिंग फॉल्स। एंड द लास्ट एट्रीब्यूट यू हैव इज T, दैट इज ट्रांसपोज। जिनके पास मैथ्स है 12th में उनको अच्छे से पता होगा ट्रांसपोज क्या होता है। सो ट्रांसपोज इज व्हेन योर रोज आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स एंड योर कॉलम्स आर कन्वर्टेड टू रोज। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये मेरी बन गई रोज, ये कॉलम्स थे ना ऊपर, ये देखो ये रोज, ये इधर आ गए, और जो इधर था वो इधर आ गया। सो रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपोज। तो आपको याद रखना है कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है, एग्जैक्टली उसके स्पेलिंग क्या है, उसका केस क्या है। नॉर्मली स्मॉल में ही होते हैं, बस ये टी ही कैपिटल है, रेस्ट एवरीथिंग इज स्मॉल। सो यू शुड नो देयर पर्पस एंड द एग्जैक्ट स्पेलिंग ऑफ दैट, कि वो क्या करते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, और अपने जूनियर्स को भी बताओ। 11th IP और 11th CS भी चल रहा है चैनल पे, सो दे मस्ट ज्वाइन 11th IP एंड CS फॉर प्रैक्टिस एंड कवरिंग द कोर्स, राइट। सो इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, एंड आगे जाके फ्यूचर में तो आपको, अगर आप कंप्यूटर्स में रहोगे तो चैनल काम आएगा ही, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दैट इज फ्री।
आपको लिंक में, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। सो अनअकैडमी पे मैं रोज लाइव आती हूँ। आई टेक अ लाइव क्लास 1 to 2 PM एवरी डे। एवरी डे आई कम लाइव ओवर देयर 1 to 2 PM। सो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाकर अंजलि लूथरा सर्च करना और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं लाइव आऊँगी। क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री। आप अंजलि लूथरा कोड एंटर करोगे and you will be able to unlock the class. Along with that, my Instagram handle is also given in the description. So do follow me on personal and professional both Instagrams to stay connected. And that is it for today. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you. Stay safe.